बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब आफ़ियत और सलामती से होंगे, खैर आफ़ियत खैर और बरकत से होंगे, आफ़ियत और सलामती से होंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुबह से नमाज से उठे हैं, नमाज के बाद कुरान मजीद, तिलावत कलाम पाक, सूरह यासीन आदत है मेरी हमेशा माशाअल्लाह पढ़ती हूँ और भी वज़ाइफ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद हमने कहीं जाना था ज़रूरी, तो सुबह सुबह हम फिर रवाना हुए। बहुत ठंड था और बहुत ज़्यादा फोक थी, पता नहीं चल रहा लेकिन फोक थी। कुछ शीशे इतने बिल्कुल धुंधले हो गए थे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो हम ज़रूरी था, कोई काम मिलना था किसी से, तो बस हम रवाना हुए। ठंड बहुत ज़्यादा थी लेकिन गाड़ी में हीटर चल रहा था तो फिर बहुत सुकून से बैठे थे। लेकिन बाहर का जो मंज़र था तो बहुत ही हर तरफ फोग ही फोग, इतनी ज़्यादा। और आज थोड़ा सा ज़रा हल्का हो गया था, वरना तो बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं। फिर हम जहाँ जिनके पास जाना था तो हमने ख़रीदा है फ्रूट, थोड़े से रेडी वाले के पास रुके। तो यहाँ का ज़रा अच्छा लग रहा था, फ्रेश फ्रूट था उसके पास, तो हमने देखा तो वो फ़्रूट ख़रीदा हमने। तो ये बस इसी तरह ही हमारा दिन आज का स्टार्ट हुआ। तो हमने फिर रास्ते में होटल था, वहाँ पे थोड़ा नाश्ता किया। तो ये नाश्ता जो था, हाँ, उन्होंने अभी वो भी देना था, सालन भी। तो ये वो उस इंतज़ार में बैठे थे कि हमने आर्डर दिया हुआ था, जहाँ का जो है कढ़ाई ज़बरदस्त थी। तो ये नाश्ता हमने जो है किया वहाँ पे, और फिर हम वहाँ से होके तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद घर आए। तो ये मैं बना रही हूँ अब यहाँ पे। चूल्हा छोटा सा हमने ख़रीदा है, बहुत जिस पे जो है भाई चलो भाई चला के बैठे जाए, तो बस ये है कि गर्म भी हो जाए। और फिर वो कुकिंग रेंज हो या दूसरे चूल्हों को तो नहीं रखा जा सकता ना। तो ये जो है फिर हम इसको ना, मैं बना रही हूँ, मैं चिकन में फूल गोभी बना रही हूँ। तो मेरी बेटी पहुँच गई थी, उसे रोज़ा माशाल्लाह रखे हुए हैं, रजब के रोज़े रख रहे हैं। तो फिर माशाल्लाह उससे पहले भी वो रोज़े, क्योंकि ठंडा मौसम होते तो रोज़े कसरत से रखते हैं बच्चियाँ मेरी, बच्चे जो हैं। तो ये फिर जो है माशाल्लाह ये बना रही हूँ। फिर मैंने प्याज पीले किए और वहाँ पे उसको ना उनको ब्राउन किया। ये हम अपनी ज़बान में पीले ही कह देते हैं, चलो पीले कर लिए उसको, फिर ब्राउन थोड़ा सा कर लिया, गोल्डन कर लिए। तो जो उसके बाद जो है मैंने सब्ज़ी को काटा और मैं उसके लिए तमाम करने बैठ गई कि मेरी बेटी को रोज़ा है। क्योंकि हमें तो फिर दोपहर को तो हमने खाना बनाया था, लेकिन ये स्पेशली उसके लिए फिर मैंने दोपहर को ही स्टार्ट हो गई बनाने की, क्योंकि रोज़ा अफ्तार कराना था। तो मैंने कहा फिर दोपहर को भी हम खा लेंगे साथ में, और वो रोज़ा भी खोल लेगी बेटी। तो फिर मैं ना इसी चूल्हे पे कि का ये जो हमारा लाउंज है ना, फिर मैं आराम से बैठ के, मैंने कहा कौन खड़ा रहे। और सारे बच्चे भी इधर उधर चेयर लेके आके बैठ गए, और ये कुकिंग सब के दरमियान में बड़े इंजॉय कर के कर रहे हैं हम लोग। तो ये बड़ा मज़ा आता है जब सर्दियों में ये होता है कि चूल्हा रख लिया जाए, बंदा इधर उधर बैठ जाए तो गर्म हो जाता है। एरिया हमारा जो लाउंज है वो भी गर्म हो गया, और मैंने कुकिंग रेंज को बंद करके रख दिया। मैंने कहा बस ये तो फिर बहुत मुश्किल होती है फिर बस बच्चे फिर इतना ख़ास, फिर ये होता है कि बस ठहरे रहो कुकिंग करो दूसरी। लेकिन ये जो चूल्हा जब से लिया ना, तो ये सारे बच्चे आके, बड़े बच्चे छोटे सब भी चल रहा होता है, तो फिर ऐसे भी चल रहा होता है, तो फिर बंदा हाथ ऊपर सेक लेते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि गर्म हो जाता है ना सारा इसकी वजह से। तो ये माशाल्लाह ये नया सिस्टम हमने कर रखा है सर्दियों के लिए सिर्फ। तो बहुत सर्दी इस दफ़ा बेइंतहा, पहले रिकॉर्ड पहले वाले जो हैं कितने सालों के उसने रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस तरह कभी भी
अब 20 दिन हो रहे हैं हमने सूरज नहीं निकला हमारे सिटी में, और ना कपड़े धुल सकते हैं ना खुश्क होते हैं। तकरीबन हफ्ता तो उनको खुश्क होने में लग जाता है कपड़ों को। तो ये सब मसला बना हुआ है। तो ये मैंने प्याज पीले, फिर टमाटर डालें, साथ में जो है चिकन डाली, और साथ में जो है लहसुन और सब मतलब है कि अदरक डाली है और मिसाले डाल दी हैं। तो साथ साथ भून भी रही हूँ। आप इसको भून भून के ये देखें जी, लहसुन कश करके मैं डाल रही हूँ। और ये मेरी बेटी है नवासी, तो उसको मैंने कहा तुम चम्मच चला और मैं साथ साथ बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, ये चूल्हा चल रहा था तो सारे आके फिर उनको भी लुत्फ़ आ रहा था कि ये कैसे पकता है और हम भी देखें। तो एक एक चीज़ मुझे उठा के दे रहे थे और मैं बनाना, मैंने कहा चलो चम्मच तुम चलाओ और मैं बना डालती हूँ, देखती जाओ किस तरह बनता है। तो ये सारे माशाल्लाह बच्चे बड़े इन्जॉय कर रहे थे। तो बस ज़रा सा मैं तो आप थोड़ा सा वो होता है, देखें जी माशाल्लाह अब उसके कितना कलर और कितना प्यारा उसका वो हो रहा है, ज़बरदस्त भुनाई हो रही है बहुत। ये चिकन और गोभी ये मैंने बनाया, साथ में मैंने पकोड़े बनाए, फिर आप देखेंगे। और साथ में मैंने बनाया था ये था, और नहीं कुछ और भी था, सबर क्या चिकन बनाया था, कढ़ाई अलग बनाई थी, या कि पता नहीं चावल बिरयानी बनाई थी मेरे ख्याल में। हाँ, ये कल अब मेरे जहन से ऐसे निकल गया कि अब समझ नहीं आ रहा कि मैं, क्योंकि रोज़ाना ही माशाल्लाह खाने इतनी डिशेस, कभी क्या चीज़ कभी क्या बनाना पड़ता है, तो इसलिए तो ये सारा कुछ माशाल्लाह। फिर मुझे डब ये फिर एडिटिंग करनी पड़ती है हमें, तो बाद में ही हम इसको डब करती हूँ और एडिटिंग भी करते हैं। तो उसी टाइम तो फिर नहीं कर सकते, उस टाइम सिर्फ कुकिंग ही हम दिखा के वो करके रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। तो ये माशाल्लाह ये हमारा रोज़ का सर्दियों में बस दिन रात 24 घंटे कभी कुछ चीज़ बन रही है, कभी कोई कुकिंग और खाने और यही चीज़ें हैं। बस गरम गरम चूल्हे पे बैठ के बंदा काम भी करता रहे, बच्चे भी सारे, चाय भी यहीं बना के फिर आजकल मैं बना लेती थी, डाल के दे रही थी, कभी क्या चीज़ कभी क्या। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ डिशेस। गर्मियों में तो इंसान बस ऐसे होते अपनी परेशान हो जाता है कि बंदा एसी वाले रूम में जाए भाग के। गर्मी भी बहुत इस दफ़ा शदीद पड़ी है। और देखें ये गोभी जो है, फूल गोभी बिल्कुल फ्रेश, ये मैंने बहुत मामूली सा पानी डाला है, बहुत सा, तकरीबन ये होगा छोटा सा चाय वाला कप एक, इस हिसाब से डाला है, क्योंकि बस इसी में ही वैसे भी इसको अगर हल्की आंच में मैं ठहरा देती जो गाली जाती, क्योंकि चिकन भी ब्रेलर है तो ये दोनों चीज़ें, लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने डाले क्योंकि मुझे बहुत ही नरम जब गोभी हो जाए वो पसंद है। तो ये बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार माशाल्लाह अभी से खुशबू आने लग गई थी। अब कुकर को बंद करके इसको मैंने वेट लगा के ठहरा दिया। उसके बाद ये अब हो गया रेडी। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के बाद इसको मैंने ओपन कर दिया। ये पक रहा था तो इतने तक मैंने कहा है कि मैं जो है पकौड़ों का ये आलू काटे, प्याज काटा छोटा सा, बहुत छोटा सा, साथ में हरा धनिया चीज़ें डाल के, तो बेसन भी गिर गया मुझसे कुकर पे। तो मैंने कहा नवासी मेरी कह रही अम्मी जी वो देखे नीचे सारा गिर गया। मैंने कहा चलो इसको, ये हम जो है पार्सल, ऊपर से नीचे चूल्हा चल रहा था, हम चेयर पे बैठे पार्सल कर रहे थे, एक दूसरे को पकड़ के चीज़ें एक दूसरे को दे रहे थे कि ये पकाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाउंज में ही ये चूल्हा था ना। तो बस इसको मिक्स मसाले किए और इसको रखा कि ये अब पक जाएगा, तो फिर अब इसको हटा के फिर अब मैं इस पे पकोड़े बना लूँगी। तो ये 5 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। इधर से फ्रूट चाट बनाई है मैंने, फ्रूट चाट फिर बनाई। ये अब इतने तक पक गया था माशाल्लाह। तो इसको भून के फिर सब हरी मिर्चें डाली हैं, तो इसको भून लिया था। ये देखें जी ज़बरदस्त, ये माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत ही आला। मिसाले भी डाले थे, खुश्क अब ना इस पे जो है ना मैंने पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिया, तो पकोड़े भी बना रहे थे साथ साथ।
अब सालन भी बन गया था। बिरयानी पहले से मैंने बनाई हुई थी, फिर सालन बनाया है, फिर इसके बाद जो है ये पकोड़े, फिर फ्रूट चाट साथ। मेरी बेटी ने फ्रूट चाट काट काट के उसने भी बना लिया सारा। तो ये चीज़ें रेडी कर ली हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने तक फिर जो है शाम का टाइम भी करीब करीब, चीज़ें पकते पकते एक चीज़ दूसरी चीज़, इस तरह चूल्हा एक ही था ये। तो ज़ाहिर है हमने रखा हुआ था लाउंज के अंदर और इसको बना रहे थे बारी बारी। अब ये शाम मगरिब का टाइम करीब था तो मैंने कहा पकोड़े बना लें। बाकी चीज़ें तो रेडी हो गई थी माशाल्लाह। अब ज़बरदस्त ये चलो जी ठीक पकोड़े भी बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मगरिब का और ये बस शाम का भी खाने के लिए भी सबको साथ सर्व किया। और लेकिन शाम को मगरिब को बेटी के लिए अफ्तार के लिए ये टेबल बनाई थी। तो हम लोगों ने तो इशा के टाइम फिर खाना खाया सब ने। तो उन्होंने तो रोज़ा खोलना था, उन्होंने पहले ही रोज़ा अफ्तार किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कसरत से रोज़े भी रखना इबादत। लेकिन सब चीज़ यह है कि आप लोग ना एक चीज़ का ख्याल रखें कि रोज़े ज़रूर रखें, लेकिन फ़र्ज़ी रोज़े जो रमज़ान करीम के हैं वो उसकी भी तैयारी करें। ये ना हो कि हाँ वीकनेस हो जाए। तो ये बच्चियों को मैं कहती हूँ कि करें, भरपूर इबादत करें, वो ठीक है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि फ़र्ज़ रोज़े हैं ना उसमें खलल ना आए। तो अपनी ताकत को अपने ये ना हो कि आपको वीकनेस हो जाए और फिर हमारे जो असल रोज़े हैं वो ना रह जाए। तो बस ये जो है अब माशाल्लाह आप देखें तो आप भी इसी तरह माशाल्लाह बनाएं, खाया पिया करें, इस तरह अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया करें। ये देखें मैंने अमरूद को, सेब, केले और माल्टे थे मेरे पास, और कोई फ्रूट मौजूद नहीं था। तो जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी तो माशाल्लाह उसी को मैंने सारी काट काट के और मैंने माशाल्लाह उसका बीज निकाल लिया था मैंने अमरूद का। तो ज़रा सख्त थे बीज तो मैंने वो निकाल के, और ये भी काफ़ी सर्दी में जो है ना हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं, फ्रूट ठंडा धो लो और फिर उसके बाद काटते रहो। तो मुझे तो बहुत सर्दी लगती है भाई। तो ये चीज़ काफ़ी छोटे छोटे करके फिर इनको काट लिया था और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चीनी डाली है और ब्लैक पेपर और माल्टे का रस डाला है। तो ये जो है ना इसको फ्रूट को माशाल्लाह मैंने देगचा भरा हुआ बना लिया था, देगचा भरा हुआ मैंने बनाया है फ्रूट का, और चीनी भी डाली थी और ब्लैक पेपर, और कुछ भी नहीं डाली। लोग तो उसमें चाट मसाला पता नहीं क्या क्या, उससे भी जायका चेंज हो जाता है। आप मेरी तरह बस सिंपल सिंपल बनाएं और नेचुरल टेस्ट आप लें, तो फिर आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त ये बनता है फ्रूट चाट। एक तो सारे आए हुए हैं बच्चे और फिर मैंने कहा अब बात भी करनी है, तो जहाँ भी जाओ तो उस कमरे में पहुँच जाते हैं, सारे बातें कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा ये चलो करते रहें और मैं भी आपको बताऊं, मैं भी अपना काम, अपनी डबिंग और बात सारी करती रहूं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखाना है कि मैं चलो कुछ भी जो काम कर रहे हैं तो वो आपको साथ शेयर कर लें आपके साथ, वरना कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें कि फ़्रूट चाट किस तरह बनाया जाता है। लेकिन सिर्फ कि आपके साथ हम एक फैमिली की तरह अपनी हर जो है जो भी रूटीन होती है या कुछ बना रहे हैं कर रहे हैं, तो फिर आप बहनों के साथ, मेरा जो है बेटियों के साथ कि आपके साथ शेयर करूं। तो अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आपके अल्लाह ताला ये जो है रमज़ान खैर आफियत से ले आए सबके ऊपर। तो सबके घरों में बरक़ात हों, खुशियाँ हों, रिज़्क़ के दरवाज़े रब खोल दे, रहमत के दरवाज़े अल्लाह पाक रहमत के दरवाज़े भी खोल दे, और हमें ज़िक्र फ़िक्र करने वाला, इबादत करने वाला, नमाज़ तरावीह रोज़े रखने वाला बनाए। अल्लाह पाक इतनी सेहत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला साबित कदम रखे नेकी में हमेशा हमें, और अपना ही बंदा, अपने ही मैं हबीब के सदक़े जो है हमें सही उम्मती बनाए हजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ताकि दुनिया तो गुज़र जाएगी, आखिरत में हमें रब शर्मिंदा ना करे कि हम आखिरत में जो है रब के सामने, हम हैं तो बहुत गुनाहगार,
लेकिन रब की रहमत बहुत वसी है, तो इसलिए रब की रहमत को जो है वो ना करें। अब रब की रहमत बहुत ही वसी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मैंने ये बहुत बड़े बड़े बाउल थे, तो मैंने कहा इसमें से फिर सब मैंने कहा चलो फिर बना के ये जो है माशाल्लाह फ्रूट चाट भी बन गई है। अब ये तो आपको मैं यानी कि उस पर बना रही हूँ कि ये देखें कभी अब माशाल्लाह किसी ने क्या, अब किसी बिरयानी बच्चों ने सब ने तो शौक़ से खाई। फिर जो है गोभी गोश्त जो था वो किसी को पसंद है, किसी ने नहीं, सब्ज़ी पसंद नहीं खाना, तो ये इसी सिलसिले से ये खाना खाया इन लोगों ने बस। तो ये माशाल्लाह अब देखें, अब मैं बाउलों में भी डाल रही हूँ। तो मैंने कहा सब आपके सामने जो है ये देखिए, इसमें अनार नहीं है, और वो होती तो खजूर डालें, जो चीज़ जितना भी फ्रूट इसमें ऐड करें डालते जाएं। बस मेरे पास यही था तो मैंने यही की। अल्लाह ताला जो है सबको सबके हाल पे रहम करे, सबके रिस्क में बरक़ात हों। मेरी तो दुआएं हैं सबके लिए, आप हमारे लिए दुआ को रहा करें। और बहुत कंजूसी करते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे जो हैं देख रहे हैं मुझे माशाल्लाह मेरे चैनल को, लेकिन कोई भी मतलब इतना वो करते हैं। ये मुझे अफसोस होता है कि कमेंट्स वगैरह नहीं करते, लेकिन मुझे फ़ोन पे कॉल पे मिलते हैं और कहते हैं कि हमने आपकी ये चीज़ बनाई, आपके ये चैनल से देख के, आपकी ये वीडियो देख के माशाल्लाह सारे। और ये देखें ये टेबल रोज़े के लिए फिर मैंने लगाई। चलें जी, अब हम चलते हैं। इंशाल्लाह दुआओं में एक दूसरे को याद रखा करें, और आप मेरी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक भी क्या करें दिल खोल के। और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे व्लॉग में और बेस्ट रेसिपी के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।